नमस्कार बच्चों। तो फिर एक बार हम लोग फिर से आ चुके हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस पे चर्चा करेंगे बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए। अब सर केमिस्ट्री भी आप ही पढ़ाएंगे? तो हाँ बच्चों, केमिस्ट्री भी हम ही पढ़ाएंगे क्योंकि अभी हमारे साथ कोई भी टीचर एसोसिएटेड नहीं है, इसलिए केमिस्ट्री भी हम ही लेंगे। और उसकी टेंशन मत लीजिए, जिस तरह से आपको फिजिक्स समझ में आ रही है उसी तरीके से केमिस्ट्री भी आएगी। सर मैथ्स के लिए भी आपने बोला था, तो बेटा मैथ्स फिजिक्स में जैसे हम मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो अभी वो क्या है, मैथमेटिकल फिजिक्स का वेक्टर चल रहा है, वेक्टर अलजेब्रा। जब वेक्टर अलजेब्रा खत्म होगा और वेक्टर कैलकुलस चालू करेंगे, तो मैथ्स और फिजिक्स दोनों की वेक्टर कैलकुलस को जोड़ते हुए पढ़ेंगे, ताकि दोनों टॉपिक हम लोग के जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि समय अब कम बचा है। और हाँ, जैसे मेरे कल के वीडियो की लेंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी, और उसमें कंटेंट भी आप लोगों को ऐसा लग रहा था कि वो ज़्यादा हो गया, इसलिए वीडियोस थोड़े शॉर्ट आएंगे और जल्दी जल्दी ये लाने की बस कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग अगर वीडियो देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा समझें, उसमें कोई भी बोरिंग चीज़ ना हो, और कंटेंट अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, केमिस्ट्री का सिलेबस अब की बार का काफ़ी आसान है। सेमेस्टर 1 में आपको काफ़ी आसान लगेगा। कारण ये है कि फर्स्ट ईयर इंटर में जो आप पढ़ करके आए हैं उससे काफ़ी सिमिलर रहेगा। जो फर्स्ट ईयर का है उससे तो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। पहला है मॉलिक्यूलर पोलैरिटी और वीक केमिकल फोर्सेस। जो भी आपने अभी तक पढ़ा है, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब इस चैप्टर में आएगा। और सच बता रहे हैं, कोई भी चीज़ अलग नहीं है, कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, आपको आराम से समझ में आएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर दूसरा टॉपिक है सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग थ्योरीज क्या है, जैसे एमओटी पढ़ा था हम लोगों ने कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, और जैसे एक पीरियोडिक थ्योरी पढ़ी थी। तो इस तरीके से हम लोगों को इसमें बहुत सारी थ्योरीज मिलेंगी जो हम लोग को ये सिखाएंगे कि बॉन्डिंग होती कैसे है। और ये कौन सा टॉपिक होगा, ये इनऑर्गेनिक का टॉपिक है। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, इसमें इससे पहले हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको पूरी पीरियोडिक टेबल एक्सप्लेन कर देंगे, क्योंकि इसमें कम से कम 111 एलिमेंट्स हम लोग को पढ़ने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। तो वो बताएंगे कि किस तरीके से पढ़ना है, ताकि आपको जब ये वाला चैप्टर पढ़ाएं तो आपको आराम रहे। रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये एक तरह का रिकैप होगा जो भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले पढ़ी है, कि उसमें बॉन्ड्स कैसे होते हैं, कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं, तो ये एक रिकैप होगा। फिर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, आप एमएससी तक जब भी केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये मैकेनिज्म हमेशा लगी रहेगी। और ऑर्गेनिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म सीखना कितना अच्छा रहता है, ये उन बच्चों को पता है जो जेई की तैयारी कर चुके होंगे या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर चुके होंगे। फिर आपकी है स्टीरियो केमिस्ट्री, ये आपका आएगा फिजिकल केमिस्ट्री में। और बेसिक कंप्यूटर सिस्टम। अब कई लोगों का सवाल ये होगा कि केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में कंप्यूटर का क्या काम। तो बेटा ये बेसिक कंप्यूटर सिस्टम इसलिए है क्योंकि जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट कोई ज़्यादातर कॉपी में फार्मूले नहीं लिखते, उनको सीखने के लिए हम लोग को कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें सिर्फ बेसिक कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाया जाएगा, हल्का सा यूज़, कि किस तरीके से वहाँ पे केमिकल जैसे नाम फीड करना है तो कैसे करना है, क्या होता है कंप्यूटर, तो उसका बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। और फिर ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, तो देखो फिजिक्स केमिस्ट्री अगर आप पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैथमेटिक्स छूट जाए, तो मैथमेटिक्स नहीं छूटने वाली। और ये वही मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे, जैसे लॉग क्या होता है और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, यही सब। अब एनईपी ने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि एक चैप्टर डाल दिया कि इंट्रोडक्शन टू एंशियंट इंडियन केमिस्ट्री। इसमें हम लोग कई केमिस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इंडिया से थे, और ये चैप्टर हम जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करेंगे किसी दिन, संडे अंडे के दिन। इस संडे तो नहीं है, लेकिन अगले संडे तक ये वाला चैप्टर बिल्कुल ब्रीफ में लाएंगे। वो एक लॉन्ग वीडियो होगा, कम से कम 1 घंटे का। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडिया ने केमिस्ट्री को क्या क्या दिया है। वैसे तो देखा जाए तो केमिस्ट्री बनी ही इंडिया में है, वो तो कह दिया जाता है कि मिस्र से आई, लेकिन इंडियन केमिस्ट्री ने क्या क्या दिया इसके बारे में हम लोग उसी वीडियो में बात करेंगे। बाकी कई लोगों को ये लग रहा होगा कि फिजिक्स का जो हमने पिछला वीडियो डाला तो उसमें थोड़ा सा एडिटिंग में दिक्कत हो गई, अब वो 480p पे ही चल रहा है, 480p पे ही क्लियर वीडियो दिख रहा है। तो अब यही है कि ऑनलाइन में थोड़ा सा नए हैं, तो थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, जल्दी से हम लोग उस गलतियों को सुधारेंगे। और हम अपना ये जो सिलेबस का नोट्स है इसको हम तुमको डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, बाकी देख लीजिएगा। और कोशिश करेंगे आज के ही दिन केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पार्ट 1 में डाल दें। बाकी फिर बाकी बातें बाद में करते हैं, और आप लोग पढ़ाई करते रहें, जो एक्सरसाइज दी थी वो लगाते रहें। नोट्स आपके पास फिजिक्स के तो पहुंच गए हैं पार्ट 1 के, तो उसको देखें, उसको पढ़ें, और बाकी एक एक टॉपिक करके हम उसको क्लियर करते रहेंगे।